वेलकम टू रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 49 49वां दिन जिसमें हम पर्सन और एज यानी व्यक्ति और आयु, कैरेक्टर चरित्र, ड्रेस यानी वेशभूषा, इन तीनों महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीजों से रिलेटेड स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस, डे टू डे कॉन्वर्सेशन की, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन वोकैबुलरी जो कि आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने में मदद करेगी। लेट्स बिगिन विद डे 49। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब टू माय इंग्लिश एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ताकि जो भी मैं नई वीडियो पोस्ट करूं आपको तुरंत मिल जाए और आप इंग्लिश सीखते रहें। लेट्स बिगिन विद व्यक्ति और आयु, पर्सन एंड एज। आपका नाम, योर नेम प्लीज। अब ज्यादातर आपसे जब आपका नाम पूछा जाता है प्लीज भी लगाया जाता है, तो आपसे कहा जाता है योर नेम प्लीज। अच्छा, व्हाट इज योर गुड नेम? वी नेवर से गुड नेम, व्हाट इज योर नेम, राइट? कृपया अपना परिचय दें, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपकी उम्र क्या है? उम्र मीन्स एज, व्हाट इज योर एज? मैंने अभी 20 साल पूरे किए हैं, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड 20। आप मुझसे बड़े हैं या आप मुझसे छोटे हैं? बड़े के लिए ओल्डर या एल्डर, यंगर यानी छोटे हैं। आर यू ओल्डर देन मी? आर यू यंगर देन मी? यू आर नहीं, आर यू? मैं अविवाहित हूँ। अविवाहित मतलब आई एम अ बैचलर। वह विवाहिता है, शी इज मैरिड। उसकी केवल 2 लड़कियां हैं। 2 लड़कियां मतलब उसकी 2 बेटियां हैं, है ना? पर हम शी हैज ओनली 2 गर्ल्स भी लिख सकते हैं और शी हैज ओनली 2 डॉटर्स तो है ही। आपके पिता क्या करते हैं? What does your father do? या what is your father? But more appropriate is this. What does your father do? वह सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। Present perfect. He has retired from government service. वह अधिक उम्र के लगते हैं। He looks aged. Aged मतलब ज्यादा उम्र के, मतलब थोड़े बूढ़े से लगते हैं। उनके बाल सफेद हैं। He has grey hair. बेशक बाल सफेद हैं तो हम उसको white hair नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे grey hair. आधे black हैं आधे white हैं तो वो greyish look देता है। क्या वह अपने बालों को डाई करती है? Does she dye her hair? क्या आपका संयुक्त परिवार है? संयुक्त परिवार मतलब joint family. Is yours a joint family? जॉइंट फैमिली मतलब जिसमें चाचा, ताया, माता पिता, दादा दादी ये सब लोग साथ रहते हैं। और इसकी ऑपोजिट होती है जिसमें सिर्फ मदर, फादर और बच्चे होते हैं, उसको कहते हैं हम न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली मतलब संयुक्त परिवार और न्यूक्लियर फैमिली मतलब छोटा परिवार जिसमें सिर्फ माता पिता और बच्चे होते हैं। हाँ, यस इट इज और सिंपली यस। आपके कितने भाई हैं? कितने भाई हैं? How many brothers do you have? आपकी कितनी बहनें हैं? How many sisters do you have? हमारे बड़े भाई अलग रहते हैं मतलब separately. Our eldest brother lives separately. अब देखिए यहाँ पर हमने किया यूज older, ठीक है, और यहाँ पर हमने यूज किया elder, ठीक है। तो एल्डर और ओल्डर में फर्क क्या है? एल्डर यूज होता है ऑलवेज लोगों के रेफरेंस में, पर्सन्स के रेफरेंस में। ओल्डर जो है वो चीजें भी हो सकती हैं, जैसे मेरा पर्स बहुत पुराना हो गया, दिस पर्स इज वेरी ओल्ड, बट मैं ये नहीं बोलूंगी दिस पर्स इज वेरी एल्डर, है ना? ओल्डर जो है वो दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं। ये हो गई एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है एल्डर को हम ज्यादा रिस्पेक्टफुल मानते हैं, तो जहाँ रिस्पेक्ट की बात आएगी वहाँ आप एल्डर यूज करोगे और जहाँ रिस्पेक्ट की कोई बात नहीं है वहाँ पर आप ओल्डर यूज कर सकते हैं। तुम मुझसे बड़े हो तो यू आर ओल्डर दैन मी, यू आर नॉट एल्डर दैन मी, ठीक है। बट माई एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, अगर मैं कहती हूँ तो आई एम गिविंग रिस्पेक्ट टू हिम। वह बच्चा है, he is just a kid. आप अपनी उम्र से कम दिखाई देते हैं। You look younger than your age. You look young for your age. Younger लगाया तो than लगाना जरूरी है,
यंग है तो फॉर योर एज लिख सकते हैं। मेरा भाई 16 साल का है। माई ब्रदर इज 16 years old. Now let's take a look at the vocabulary and sentences for character या चरित्र। गुस्सा करना कमजोरी की निशानी है। To get angry is to show weakness. आलसी आदमी अधमरे के समान है। अधमरे मतलब half dead. आलसी आदमी is an idle man. An idle man is as good as half dead. न उधार लो न दो. So न और न यूज हो रहा है तो neither nor. Neither borrow nor lend. तुम्हें सच बात बता देनी चाहिए। You must come out with the truth or you must tell the truth. You must speak the truth. निस्वार्थ सेवा में बड़ा आनंद है। निस्वार्थ मीन्स सेल्फलेस। सेवा सर्विस, बड़ा आनंद है ग्रेट जॉय। देयर इज ग्रेट जॉय इन सेल्फलेस सर्विस। उसने अपने आप का प्रायश्चित किया है। ही हैज अटोन्ड फॉर हिज सिन। अटोन मतलब किसी बुरे काम के लिए गिल्टी फील होना और उसके बारे में रिपेंट करना। न धोखा दो न खाओ। नीदर डिसीव नॉर बी डिसीव्ड। तो धोखा करना इज डिसीव और धोखा खाना इज बी डिसीव्ड। सिर्फ नेक लोग ही सुखी हैं। नेक लोग वर्चुअस या वर्चुअस पीपल। द वर्चुअस अलोन आर हैप्पी। खाली दिमाग शैतान की दुकान है। An idle mind is a devil's workshop. ये एक काफी कॉमन प्रोवर्ब है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है या दुकान होता है। जिंदगी औरों की सेवा के लिए है। औरों की सेवा अदर्स सर्विस। लाइफ इज फॉर अदर्स सर्विस। किसी से कुछ न मांगो। डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता। माई कॉन्शियंस डजंट परमिट। आराम हराम है। टू रेस्ट इज टू रस्ट। This is again a famous saying by महात्मा गांधी। आराम हराम है। जो मेहनत किए बगैर खाता है चोरी करता है। He who eats without earning is committing a theft. Committing a theft मतलब चोरी करता है। वह हर समय बात करती रहती है। She always keeps on talking. वह अपनी बहन से बहुत ईर्ष्या करती है। ईर्ष्या मतलब jealous. She is very jealous of her sister. हमें तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। We are sure of your honesty. वह ऐसे दिखाता है जैसे सब कुछ जानता है। He pretends to know everything. मतलब ऐसा शो करना जो कि ऐसा है नहीं सचमुच में। So that's called pretending. He pretends to know everything. Let's come to the dress vocabulary. That's called वेशभूषा। यह कपड़ा 12 रुपए मीटर है। 12 रुपए मीटर मतलब 12 रुपए का 1 मीटर। तो हम क्या लगाएंगे उसके आगे? पर मीटर यानी कि अ मीटर। दिस क्लॉथ इज 12 रुपीज अ मीटर या 12 रुपीज पर मीटर। कृपया बरसाती कोट पहनना मत भूलें। बरसाती कोट इज रेन कोट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू वेयर अ रेन कोट। यह कपड़ा बहुत गर्म है। तो यू विल नॉट राइट हॉट, you will write warm. This cloth is extremely warm. This cloth is very warm. भारतीय महिलाएं प्रायः साड़ी पहनती हैं। प्रायः means usually. Indian women usually या often wear sarees. Indian women mostly wear sarees. गीले कपड़े मत पहनो। Don't put on wet clothes. Don't wear wet clothes. So wear and put on have the same meaning. पुराना कोट पहनो, नई किताब खरीदो। Wear old coat, buy a new book. मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। I will come after changing my clothes. आजकल के युवक नए फैशन के कपड़े पहनते हैं। Nowadays the youth wear clothes of the latest fashion. या youth wears latest clothing or trendy clothes. वह रेशमी साड़ी पहने हुई थी। She was wearing a silk saree. She was clad in a silk saree. मेरे कपड़े धोबी के पास गए हैं। My clothes have gone to the laundry. वह नीली वर्दी पहने हुआ था। वर्दी मतलब यूनिफॉर्म। He was wearing a blue uniform.
यह कोट पानी से नहीं भीगता। पानी से नहीं भीगता मतलब वाटरप्रूफ है। इट इज अ वाटरप्रूफ कोट। यह कपड़े आपके लिए हैं। These dresses are for you. मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से की जाती है। A man is judged by his clothes. और you can also say like this, a man is judged by the clothes he wears. यह ड्रेस मुझे कुछ तंग है। This dress is a little tight for me. यह कोट कमर से ढीला है। This coat is loose at the waist. आपके पास कमीजों का कपड़ा है। Do you have shirtings? जी हाँ, हमारे पास सूट के भी अच्छे कपड़े हैं। Yes, we have good suitings also. So suitings and shirtings. मेरा सूट तुम्हारे सूट से भिन्न है। भिन्न है मतलब अलग है, different है। My suit is different from yours. या Your suit is not like mine. उसकी कमीज मेरी कमीज जैसी नहीं है। His shirt is not like mine. या his shirt is not similar to mine. याद रखिए, किसी शब्द के अंत में less, L-E-S-S, less आए तो नकारात्मक विशेषण समझिए, मतलब इसके बिना। less मतलब बिना। He is a shameless person. Shame उसमें से निकल चुकी है। There is no shame मतलब निर्लज आदमी है। Needless to say that you are a thorough gentleman. नीडलेस मतलब ये कहने जरूरी नहीं है कि आप कितने बड़े जेंटलमैन हैं। ये कहना अनावश्यक है कि आप सज्जन व्यक्ति हैं। क्लाउडलेस स्काई इन द मंथ ऑफ सावन कैन रियली वरी द पुअर इंडियन फार्मर्स। सावन के महीने में बादल विहीन आकाश, बादल विहीन मीन्स क्लाउडलेस आकाश भारत के गरीब किसानों को सचमुच चिंतित कर सकता है। Astronauts remain weightless while traveling in the space. अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्रा के दौरान भारहीन रहते हैं। लेस का अर्थ हुआ बिना या हीन। कई ऐसे शब्द हैं जिनके साथ फुल लगाया जा सकता है और लेस भी लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मर्सीफुल मतलब दयालु, मर्सीलेस मतलब निर्दय। तो मर्सी क्या हुई? दया करना। जो दया करे वो दयालु और जो दया के बिना हो वो निर्दय। ठीक है, मर्सीफुल, मर्सीलेस। सिमिलरली कलरफुल हुआ रंगीन और कलरलेस हुआ बेरंग। केयरफुल इज सावधान, केयरलेस इज लापरवाह। पिटीफुल मतलब दयालु, पिटीलेस इज निर्दय, जिसको जरा सा भी किसी के ऊपर रहम ना आए। FULL फुल, LESS लेस। फुल और लेस से विपरीतार्थक जोड़े यानी कि एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट्स शब्दों के जोड़े बनते हैं। पर सभी शब्दों में जिनके साथ लेस लगाया जाता है फुल नहीं लगाया जा सकता। मतलब बहुत सारे ऐसे भी शब्द हैं जिनके साथ हम लेस तो लगा सकते हैं लेकिन फुल नहीं लगा सकते। जैसे कि फ्रेंडलेस मतलब मित्रहीन को हम फ्रेंडफुल नहीं बना सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली लैंडलेस मतलब भूमिहीन, जिसके पास जमीन ही ना हो, उसको हम लैंडफुल नहीं कह सकते। दैट्स नॉट पॉसिबल। ध्यान रहे कि किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ने पर फुल में सिंगल एल लिखा जाता है, डबल एल नहीं। अभी हमने कहा तो फुल, लेकिन हमने एक में भी डबल एल नहीं लगाया। तो आपको स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना है। मर्सीफुल, कलरफुल, केयरफुल, पिटीफुल, इन सब में सिंगल एल आएगा, डबल एल नहीं। आज के लिए इतना ही। आपके लिए एक होमवर्क ये है कि डे 41 से लेकर डे 49 तक अच्छे से रिवाइज करिए। थोड़ा सा एक बार अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए ताकि जो कुछ भी हमने किया है वो आपके टिप्स पर रहे। एंड उसका फायदा ये होगा कि कल जो आपका डे 50 है, जो कि टेस्ट डे है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में और उनको अप्लाई करने में, सही सेंटेंसेस को बनाने में। तो सेंटेंसेस एक्सरसाइजेस हमारी कैसी होती हैं? हम गलत सेंटेंस देखेंगे और उसको शुद्ध करके लिखना है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, सो कल बी प्रिपेयर्ड फॉर डे 50. I'll see you tomorrow. Okay, take care, bye.